अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। हमेशा की तरह स्क्रीन पे आपको मेरा फेसबुक, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब का लिंक नज़र आ रहा होगा और साथ ही साथ मेरी ब्लॉग और वेबसाइट का एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो एडोब फोटोशॉप CS6 को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इमेज है। लेक्चर नंबर 2 है और हमेशा की तरह इसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फ़ोटोशॉप मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, तो अब हम ओपन करते हैं ब्रिज को। फाइल के ऊपर ब्राउज इन ब्रिज। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली ये वहाँ पे लेके जाता है लास्ट टाइम आपने जिस फोल्डर को एक्सेस किया हुआ होता है। ठीक हो गया। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ से ये सारी की सारी मैं तस्वीरें सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट इमेज को क्लिक किया, शिफ्ट का बटन दबाया और लास्ट इमेज को क्लिक किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड के ऊपर से Ctrl+V दबा दूँ या फिर व्यू पे आऊँ और ये रिव्यू मोड को क्लिक कर दूँ। सही है, इससे क्या होगा देखते हैं। अभी मैंने रिव्यू मोड को, इस पे हमारे पास देखें तस्वीरें आ रही हैं। रिव्यू मोड में हमें जो गुज़र गई तस्वीर होती है वो और आने वाली तस्वीर दोनों हमें एक साथ नज़र आ रही होती हैं, और एक जो स्क्रीन के ऊपर तस्वीर होती है वो हमें ऑलरेडी तो नज़र आ ही रही है। ठीक है, अब मुझे पता है इसके बाद कौन सी इमेज आएगी। मैंने यहाँ से देखा ये इमेज है, मुझे पसंद नहीं आई, मैं डाउन एरो की दबाऊँगा, ये तस्वीर यहाँ सिलेक्शन से रिमूव हो जाएगी। मुझे ये पसंद नहीं आई, डाउन कर दिया। ठीक है, मैंने कहा चलें ये तस्वीर सही है, एरो की दबाई मैंने राइट, यहाँ आगे आगे, इसको मैंने यहाँ से स्किप किया। नेक्स्ट, इस तरीके से मैं क्या करता हूँ वन बाय वन, जो तस्वीर मुझे पसंद नहीं आ रही मैं उसको डाउन एरो की दबा रहा हूँ और उसको अपनी सिलेक्शन से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या करूँगा, कुछ तस्वीरों को सिलेक्ट करूँगा। ठीक हो गया। अब ये देखिए मैंने ये तस्वीरें अपने पास फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, और अब मैं जैसे ही यहाँ पे आया और मुझे अचानक याद आया कि ये जो लास्ट तस्वीर मैंने निकाली है ये तस्वीर मुझे क्या करनी थी, रखनी थी। सही है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, वन स्टेप बैक जा सकते हो, मतलब एक स्टेप अनडू जा सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अप एरो की यूज़ करोगे। जैसे ही आप अप एरो की को दबाओगे तो एक स्टेप आप बैक हो जाओगे, इससे मज़ीद आप बैक नहीं हो सकते। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एस्केप का बटन दबाने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने एस्केप का बटन दबाया तो देखें जो तस्वीरें स्क्रीन के ऊपर मौजूद थी वो सारी की सारी इस वक्त हाईलाइटेड है। अब मैं चाहूँ तो उसको रेटिंग दे सकता हूँ, लेबल दे सकता हूँ और मज़ीद जो काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रेटिंग को अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे, रेटिंग या लेबल क्या चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे इनको रेटिंग अप्लाई करनी है तो मैं कंट्रोल के साथ लाइक 1 दबा देता हूँ। सही है, कंट्रोल के साथ जैसे ही मैंने 1 दबाया तो इन जो इमेजेस मेरे पास सिलेक्टेड थी उनके ऊपर 1 स्टार की रेटिंग आ गई है। ठीक हो गया। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, रिव्यू मोड के ऊपर ही जाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से Ctrl+B प्रेस करता हूँ। ऑलरेडी जो मैंने तस्वीरें सेलेक्ट की हुई थी मेरे सामने वही तस्वीरें आ रही हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनका कलेक्शन बनाना है। सही है, कलेक्शन बनाने का क्या फ़ायदा होता है कि कलेक्शन एक तो वर्चुअली होता है, वो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जगह नहीं लेता और उसको हम क्विकली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सही है, तो कलेक्शन बनाने के लिए क्या होता है कि जो आपको तस्वीरें लाइक मैं यहाँ से आया, इसमें से मज़ीद मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा ये तस्वीर नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, और इसको भी निकाल देता हूँ। ये तस्वीरें मुझे इनको क्या करना है, कलेक्शन बनाना है। तो यहाँ से मैं अपना कर्सर लाऊंगा, ये जो आइकॉन बना हुआ है इसको मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब ये मुझसे नाम पूछ रहा है। तो यहाँ से मैं लाइक इसको नाम दे देता हूँ मालदीव। ठीक है, मैंने इसको मालदीव दे दिया कि ये मालदीव का विज़िट था और उसका मैंने एक कलेक्शन बना दिया। और फिर मैंने यहाँ से सेव को क्लिक कर दिया। जैसे मैंने सेव को क्लिक किया तो ये कलेक्शन बन गया। ये कलेक्शन वर्चुअली बना है।
ठीक है, ये हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर कोई जगह नहीं लेता। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से बैक का बटन दबाऊँ तो ये देखें, ये मेरी सारी की सारी ओरिजिनल फाइल्स हैं। और अगर मैं यहाँ से आता हूँ कलेक्शन पे तो ये देखें, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है मालदीव और यहाँ पे आ रहा है 5, कि इसके अंदर 5 तस्वीरें। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें, 5 की 5 मेरे सामने आ गई हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है इसका कि ये वर्चुअली होती हैं, आपके हार्ड डिस्क के ऊपर कोई स्पेस नहीं लेती। मैं यहाँ से बैक का बटन दबा रहा हूँ ताकि मैं बैक जा सकूँ। अब मुझे बाद में याद आया मुझे इसमें कुछ तस्वीरें और ऐड करनी है। लाइक मैंने यहाँ से सिलेक्शन ली कुछ तस्वीरों की। ठीक है, ये तस्वीरें मुझे इस कलेक्शन के अंदर डालनी थी। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और ड्रैग करता हुआ यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये देखें, अब ये मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे 9 इमेजेस हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो देखें, सारी की सारी मुझे इसने शो कर दी। बैक का बटन दबा रहा हूँ। ठीक है, तो दोबारा से मैं अपने फ़ोल्डर में आ गया जहाँ पे वो तस्वीरें मौजूद थी। अब मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे रहते हुए एक कलेक्शन बनाना है। ठीक है, तो उस कलेक्शन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैं एक तस्वीर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि ये देखें, ये जो निशान है, ठीक है, प्लस का, इस आइकॉन को मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास मैसेज आया। मैसेज क्यों आया? क्योंकि मैंने ये एक तस्वीर सेलेक्ट की हुई थी। अगर मैंने एक की हो या एक से ज़्यादा तस्वीरें सेलेक्ट की हो तो ये मैसेज आपको नज़र आएगा, अदरवाइज़ ये मैसेज आपको नज़र नहीं आएगा। इस मैसेज का क्या मतलब है? इंक्लूड सेलेक्टेड फाइल इन न्यू कलेक्शन। ये पूछना चाह रहा है कि ये जो सिलेक्टेड फाइलें हैं उसको आप नए कलेक्शन के अंदर शामिल करना चाहते हैं या नहीं। अगर तो आप शामिल करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। मैं शामिल नहीं करना चाहता तो मैं इसको कह रहा हूँ नो। जैसे मैंने नो किया, अब इसने मुझसे नाम पूछा। लाइक मैंने यहाँ से कहा कि ये टेस्ट, सही है, इस कलेक्शन को मैंने नाम दे दिया टेस्ट का। और देन मैंने इसको दोबारा से क्लिक कर दिया तो अब देखें, इसके साथ में आ रहा है 0, कि इसके अंदर कोई तस्वीर शामिल नहीं है। मैं यहाँ से बैक का बटन दबाता हूँ और यहाँ से मैं कुछ तस्वीरें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके यहाँ छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, मैं क्विकली इन दोनों के बीच में मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो कलेक्शन हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक हो गया। अब मैं जाता हूँ दोबारा से अपने फ़ोल्डर में। यहाँ से मैं गया डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप का फ़ोल्डर, उसमें चैप्टर नंबर 2 और यहाँ पे एक इमेजेस का फ़ोल्डर बना के रखा हुआ था। अब मैं बात करता हूँ रेट की या लेबल की। ठीक है, रेटिंग से, लेबल से, या फिर ये कलेक्शन बनाने से, या फिर कोई कीवर्ड लगाने से हमें क्या फ़ायदा होता है उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये काम किस तरीके से होता है। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से इमेजेस पे आता हूँ। इमेजेस पे आ गया और यहाँ पे लाइक मेरे पास ये तस्वीर है। ठीक है, और मैंने यहाँ से लाइक ये तस्वीरें सेलेक्ट कर ली। ठीक हो गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको कोई लेबल देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखें, मैं पहले स्पेस दबा देता हूँ ताकि मैं आपको इस मोड के अंदर बता सकूँ कि अगर आपको लेबल देना है तो क्या करेंगे। अब मिसाल के तौर पे मुझे इस तस्वीर को देना है 1 स्टार, तो मैं 1 दबाऊँगा। ठीक है, तो नीचे देखें, आपको ये दिखा रहा है कि इसके साथ 1 स्टार ऐड हो गया। सेकंड तस्वीर मैंने कहा मुझे इसको 3 स्टार देना है तो मैं 3 प्रेस कर दूंगा। ठीक है, फिर ऐसे आया, मैंने कहा मुझे इसको 3 स्टार देना है, 3 प्रेस कर दिया। और इस तरीके से मैंने कहा मुझे इसको 1 स्टार देना है, और इसी तरीके से 5, इसको 5 स्टार देना है तो 5, 1 2 5, 1 से लेके 5 तक जब आप बटन दबाते हैं तो उस पर स्टार आते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद 6 to 9 कलर लेबल शुरू हो जाते हैं। लाइक ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्रेस किया 6 तो ये कलर लेबल आ गया। मैंने यहाँ पे प्रेस किया 7 तो ये कलर लेबल आ गया। मैंने यहाँ से कहा 8, ये दूसरा कलर लेबल आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कलर लेबल असाइन करते हैं। एस्केप का बटन दबा रहा हूँ। यही काम हम लोग क्या कर सकते हैं, रिव्यू मोड से भी कर सकते हैं। लाइक मैंने ये तस्वीरें सेलेक्ट की। ठीक हो गया, ड्रैग करके कंट्रोल बी दबा दूँ
या फिर मैं व्यू के ऊपर आके रिव्यू मोड को सिलेक्ट कर लूँ। सेम वही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक 2 स्टार, सही है, 3 स्टार, वो सारी के सारे काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करता, एस्केप का बटन दबाता हूँ ताकि मैं वापसी अपने फोल्डर में आ जाऊँ। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेटिंग या उसको आप कह लें कि लेबल असाइन करते हैं। ठीक हो गया। अब अगर मुझे यहाँ पे किसी को लेबल असाइन करना है, ठीक है, लाइक मेरे पास ये तस्वीर है, मुझे इसको 5 स्टार लेबल लगाना है, सही है, मुझे इसके साथ में 5 स्टार चाहिए। अगर मैं 5 का बटन प्रेस करता हूँ तो वो देखें, वो यहाँ से मूव करके 5वीं इमेज पे आ गया। ठीक हो गया। तो अपना एडोब ब्रिज को इस वक्त ये नहीं मालूम, सही है, कि मैं 5वीं इमेज के ऊपर जाना चाह रहा था या फिर मैं 5 स्टार अप्लाई करना चाह रहा था। अगर मुझे 5 स्टार लगाने हैं तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल के साथ 5 को प्रेस कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कंट्रोल के साथ ये बटन ना दबाऊँ, सिंपल मैं 1 2 3 या जो भी बटन दबाऊँ उस रेटिंग के ऊपर ये चला जाए, तो उसके लिए क्या होगा कि आप एडिट पे आएंगे, यहाँ से आएंगे प्रीफरेंसेस पे और यहाँ से आएंगे लेबल के ऊपर और इस चेक को हटा देंगे। जैसे ही आप इस चेक को हटाएंगे तो देखें यहाँ पे आपको बता रहा है कि कौन सा लेबल किस पे आएगा, सही है। तो मैं फ़िलहाल इसको चेक लगा रहने देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अगर आपने विदाउट कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस चेक को हटा सकते हैं। ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारा रेटिंग का या लेबल अप्लाई करने का। 1 to 5 में रेटिंग आती है और 6 to 9 के अंदर लेबल आते हैं। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ फ़िल्टर पैनल की। ये जो हमारे पास फ़िल्टर पैनल है, ठीक है, ये यहाँ से मैं इसको क्लैप्स कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। ये जो फ़िल्टर ऑप्शन है ये आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि ये डिपेंड करते हैं, ये जो आपके पास तस्वीरें आ रही हैं इसके ऊपर, सही है। तो ये ऑप्शन डिफरेंट हो सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर कोई ऑप्शन इनमें से नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये होगा या तो इस तस्वीर के साथ जो भी तस्वीरें हैं उनमें से तस्वीरों के साथ वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, या फिर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं होगा। तो दोनों में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लेबल नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी तस्वीर के साथ लेबल अटैच नहीं है, या तो यहाँ पे ये लेबल सेलेक्टेड नहीं है। ठीक हो गया। तो दोनों ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपने लेबल अप्लाई किया हुआ है उसके बावजूद लेबल यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो फिर आप यहाँ से आके इस लेबल को चेक कर लेंगे। जिनके सामने चेक है उसका मतलब वो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मौजूद है। अब अगर देखें यहाँ से मैं लेबल को खोलता हूँ और यहाँ से मैंने कहा नो लेबल, तो सिर्फ वही तस्वीरें आ रही है जिनके साथ कोई लेबल नहीं है। इसको मैंने क्लिक किया, हटा दिया तो तमाम की तमाम आ रही हैं। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया इसको तो वो तस्वीर आ रही है जिसके सामने सिर्फ ये वाला लेबल है। ठीक है, यहाँ से मैं बंद करता हूँ। इसी तरीके से रेटिंग खोलता हूँ मैं, तो ये देखें मैंने अगर क्लिक किया तो ये देखें 3 स्टार वाली मेरे सामने आ रही है। मैंने क्लिक किया तो 3 और 2 दोनों आ रही है। मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो मेरे पास 1 2 3 तीनों आ रही हैं। अब मुझे अगर ये वाली चाहिए, ठीक है, ऐसी तस्वीरें चाहिए जिनके साथ 5 स्टार रेटिंग है और ये वाली तस्वीरें नहीं चाहिए, तो मैं कीबोर्ड के ऊपर से अल्टर का बटन दबाऊंगा और इसको क्लिक कर दूंगा तो बाकी सारी अनसेलेक्ट हो जाएंगी और जिसको मैंने क्लिक किया सिर्फ वही फील्ड सेलेक्ट होगी। नो रेटिंग को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ तो ठीक है, सिर्फ वही आ रही है जिनके साथ कोई रेटिंग नहीं है। फिर मैं यहाँ से चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके रेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक मैंने कहा कंट्रोल 2, सही है, जिसको मुझे रेटिंग देना होगा मैं यहाँ से दे सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ स्मार्ट कलेक्शन की। स्मार्ट कलेक्शन क्या होता है, लाइक यहाँ पे आए कलेक्शन पे, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कलेक्शन बनाना सीखते हैं, बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप स्मार्ट कलेक्शन बनाते हो। स्मार्ट कलेक्शन क्या होता है, जैसे ही देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो ये
सबसे पहले चीज़ बता रहा है लुक इन, सही है, कि कौन से फोल्डर के अंदर देखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इमेजेस वाला फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है। लाइक मैं कहता हूँ कि रेटिंग, ठीक है, इमेजेस वाले फोल्डर में यहाँ पे रेटिंग, वो तमाम, सही है, जिनकी रेटिंग बराबर हो 1 स्टार के, ठीक है, वो सारी की सारी क्या करो, इस कलेक्शन के अंदर, स्मार्ट कलेक्शन के अंदर डाल दो। और मैं यहाँ से सेव को क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव को क्लिक किया तो ये अब मुझसे नाम पूछ रहा है, सही है। नाम मैं इसका चेंज नहीं करता हूँ, मैं नाम यही रहने देता हूँ, सही है। तो अब देखें, जितने भी 1 स्टार वाली इमेजेस थी, सही है, इमेजेस के फोल्डर के अंदर वो सारी की सारी इस कलेक्शन के अंदर शामिल हो गई है। अब अगर देखिए मैं इमेजेस के फोल्डर में जाता हूँ और मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, लाइक ये वाली, ठीक है, ये मैंने ली, ये ली, और इनको मैं क्या कर देता हूँ, 1 स्टार अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने 1 स्टार अप्लाई किया, अब अगर मैं आता हूँ न्यू स्मार्ट कलेक्शन पे, तो देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, अपडेट हो चुका है, सही है। तो स्मार्ट कलेक्शन का हमारे पास ये फ़ायदा होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड शो को देख लेते हैं। मैं यहाँ से इमेजेस पे आया, यहाँ पे मेरे पास ये एक तस्वीर मैंने यहाँ से सिलेक्ट की हुई है, सही है। व्यू के ऊपर जाऊँ, स्लाइड शो को क्लिक कर दूँ, या फिर मैं कंट्रोल के साथ एल दबा दूँ, एक ही बात है। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ एल दबाया तो ये देखें, ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई है। अब इसके ऊपर देखें तस्वीरें क्या हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेंज हो रही होंगी। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, एरो की को यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट एरो की को इमीडिएटली मूव करने के लिए या तस्वीरों को बैक जाने के लिए, सही है। इसके अलावा भी बहुत सारी कीज़ हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कीज़ देखनी है, कौन सी कीज़ क्या काम करती है, तो आप क्या करें, कीबोर्ड के ऊपर से एच का बटन दबाएं और पूरी की पूरी आपके सामने ये हेल्प का मेन्यू खुल जाएगा, सही है। तो इसमें आपको ये बताएगा कि भाई अगर आपने उसको रोटेट, मतलब उसका एंगल चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सही है। रेटिंग देनी है तो क्या करेंगे, प्रीवियस के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, पोस्ट के लिए क्या करेंगे, ठीक है। और बाहर आने के लिए क्या करेंगे, एस्केप का बटन दबाएंगे, ठीक है। तो मैंने एस्केप का बटन दबा के यहाँ से बाहर आ गया हूँ। आज के लेक्चर की मैं एक लास्ट चीज़ जो है, ठीक है, वो आप लोगों को बता देता हूँ। ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज़ करना, लाइक मेरे पास ये इस वक्त 3 रोज़ हैं। मैं क्या करता हूँ, हर रोज़ को एक नए ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ, सही है। किस तरीके से डाल देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया, शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक किया, और मैं आया स्टैक के अंदर और मैंने कहा ग्रुप एज स्टैक, ये ग्रुप बन गया। यहाँ पे आया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, स्टैक इन ग्रुप, सही है। तस्वीरें आप जो मर्ज़ी सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, और उसके बाद ग्रुप एज स्टैक कर लें। तो अब ये देखें, ये मेरे पास क्या हो गई है, ग्रुपिंग हो गई है। अब अगर मुझे इन तस्वीरों को एक्सपेंड करना है, तो ये जो इसके साथ में आ रहा है नंबर के, कितनी तस्वीरें इसके अंदर है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करूँगा तो क्लोज़ हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखें, ये अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे जब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो ये जो तस्वीर आ रही है ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे इसकी जगह कोई और तस्वीर लगानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक किया, मैंने कहा लाइक मुझे ये वाली तस्वीर लगानी है टॉप के ऊपर। तो मैं स्टैक के ऊपर आया, प्रोमोट टू टॉप ऑन स्टैक, और उसके बाद अब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ तो देखें मेरे पास यहाँ पे स्टैक पे यही आ रही है। स्टैक के अंदर अगर मैं कहता हूँ एक्सपेंड ऑल, तो सारी की सारी एक्सपेंड हो जाएंगी, और अगर स्टैक के अंदर मैं कहता हूँ कोलैप्स ऑल स्टैक, तो सारी की सारी स्टैक हो गई। अब अगर मैं यहाँ से इसको जूम करूँ थोड़ा सा, ठीक है, और फिर अपना कर्सर जब यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये देखें लिटिल प्ले का निशान नज़र आ रहा है। इस पे क्या होता है कि हम लोग प्ले का बटन दबा के तस्वीरें 1 बाय 1 भी देख सकते हैं कि हमारे पास अंदर कौन कौन सी तस्वीरें हैं। ठीक हो गया। तो आज की ये छोटी सी क्लास मैंने रखी थी, सही है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, कैमरा रो के जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनको देखेंगे। और यहाँ पे समझ लें कि हमारा एडोब ब्रिज एंड हो गया है। कल से कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, कैमरा रो को देखेंगे। कैमरा रो कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे एडोब फोटोशॉप के ऊपर। ठीक हो गया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।